हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? तो आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो जय माता दी आप सभी को मेरी तरफ से। तो मैं निशा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मोटिवेशनल है हम बहनों के लिए, तो प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा। और आजकल आप लोग ना हमारी वीडियो मतलब थोड़ी सी देख कर ना छोड़ दे रहे हैं, इसलिए बहुत जल्दी रीच डाउन हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए, कोई बात नहीं है, आपकी मर्जी है। मैं तो सिर्फ केवल रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आप लोगों से। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है हमारी उन सभी बहनों के लिए जो घर में रहती हैं, घरेलू महिलाएं होती हैं, घर का काम करती हैं और बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान रहती हैं। दुखी और परेशान होना ही है, होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ घर में काम करती हैं, घर में खाना पीना और कुछ नहीं करती हैं। तो इससे ना अक्सर हम सभी महिलाएं जब घर में ही चूल्हा बर्तन करती हैं तो दुखी ही रहती हैं। तो इसलिए ना उन्हीं सभी बहनों के लिए है जो केवल घर में रहती हैं, बस घर के काम करती हैं, उस वजह से वो परेशान भी रहती हैं, कि एक रुपए के लिए मोहताज भी रहती हैं, दुखी भी रहती हैं। तो वो सारी बहनें, और वो करना तो बहुत कुछ चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं। उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको नज़र आने लगती हैं। उनको लगता है कि मैं क्या कर सकती हूँ, फिर भी एक प्रॉब्लम की घर से उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता है। तो ऐसे कई सारी प्रॉब्लम, और कुछ बड़ा करने की सोचती हैं तो बजट की प्रॉब्लम, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो सबसे बेस्ट बिजनेस मैं आप लोगों के लिए बताने चल रही हूँ फ्रेंड्स। मतलब कि जो मेरी जैसी बहनें हैं, क्योंकि मैं भी इसी मुसीबत से, इसी परिस्थिति से निकली हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जब हम केवल घर संभालते हैं ना, एक रुपए कहीं से आने का कोई चांस नहीं होता ना, तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे सामने। तो मैं किस तरह से उन प्रॉब्लम्स को झेल कर यहाँ तक पहुँची हूँ, तो बहुत सारी हमारी बहनें हैं ना, आज भी ना उन्हीं परेशानियों में घिरी हुई हैं और कुछ कर नहीं पा रही हैं। और हाँ, तो आप लोग ना इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको ना सिलाई थोड़ी बहुत भी आती है ना, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि ना हम जितनी भी बहनें होती हैं ना घर पर काम करने, अक्सर सिलाई हमको आती ही रहती है, क्योंकि हम लोग ना हमेशा शादी के पहले से ही सोचते हैं हमें सिलाई सीखनी है, बहुत शौक होता है सिलाई सीखने का। तो ज़्यादातर महिलाएं को ना सिलाई आती ही होती है। हाँ, बस ये है कि प्रैक्टिस ना करने की वजह से थोड़ा कम आती है, डरती हैं, घबराती हैं सिलने में दूसरों के कपड़े। तो आप लोग ना ध्यान से सुनिए, अगर आपको थोड़ी बहुत भी सिलाई आती है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं आती है, बिल्कुल फिनिशिंग नहीं आ रही है आपके कपड़े में, तो भी आपको ना टेंशन लेने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप ना आराम से अपना बुटीक खोल सकती हैं। क्योंकि बुटीक खोलने के लिए ज़रूरी नहीं है आपको अच्छे अच्छे डिज़ाइनर कपड़े आएँ, अच्छी से फिनिशिंग आना ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। ज़रूरी तो बहुत कुछ होता है, लेकिन हम जैसी महिलाओं के लिए ना, जिनको अपना खर्चा उठाना है, खुद के पैरों पर खड़े होना है, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें मेन नहीं है कि हाँ उनको हर चीज़ एकदम परफेक्टली आना चाहिए। अगर उनको थोड़ा भी आ रहा है ना, तो भी वो काम कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। तो आप ना डरना छोड़ दीजिए। अगर आपको थोड़ी ही सिलाई आ रही है ना, तो ये मत सोचिए कि मुझे सिलाई कम आती है, मैं बुटीक खोलूँगी या ना खोलूँ, चलेगा या नहीं चलेगा। ये तो बात की बात है फ्रेंड्स कि चलेगा या नहीं चलेगा। अगर आप कोई काम करेंगे तो वो क्यों नहीं चलेगा। बस आप उसको अपने तरीके से चलाने की कोशिश कीजिए, ज़रूर चलेगा। तो जैसे कि मुझे ना फ्रेंड्स, मैं पहले अपनी ही बता देती हूँ आप लोगों को, शायद आप लोगों को मेरी कहानी सुनकर थोड़ी हिम्मत मिले कि हाँ सही बात है, मैं भी कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब मेरे पास ना बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी थी ना, बहुत ही ज़्यादा, मैं भी ना गरीब फैमिली से हूँ, एक एक रुपए के लिए मैं भी पहले बहुत ही मतलब तरसना पड़ता था मुझे भी। कभी घर में ये नहीं तो वो नहीं, तो वो नहीं, तो ऐसा हाल था हमारा। कभी एक रुपए भी नहीं हुआ करते थे फ्रेंड्स, क्योंकि कोई काम ही नहीं करती थी, मैं घर में ही रहती थी। तो इस तरह से जब मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, बहुत ज़्यादा ना, तब मैंने ये अपना सिलाई का काम शुरू किया था। और मुझे ना सिलाई ज़ीरो आती थी, आप लोग समझ सकते हैं ना, ज़ीरो। यानी कि सिर्फ मैं गोल गले वाला ब्लाउज बना पाती थी, और उसमें जो है पाइपिंग भी मुझे अच्छे से नहीं आती थी बनाने, बस काम चलाऊ बनाना आता था। पाइपिंग डिज़ाइन का तो मुझे आती ही नहीं थी, बस सिंपल सूट सलवार आता था। और ये जो ब्लाउज होते हैं ना, सिंपल और अस्तर वाले,
गला पर डिजाइन बिल्कुल नहीं, बाजू पर डिजाइन बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं आता था। नो प्लाजो ट्राउजर वगैरह कुछ भी नहीं आता था। कटोरी ब्लाउज जो दुनिया भर के आजकल फैशन में चल रहे हैं ना, कुछ भी नहीं आता था मेरे को। फिर भी मैंने ना हिम्मत करके जो है अपना ये बुटीक खोला था। और बुटीक खोलने से पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान मैं भी हुई थी। दुनिया भर के दिमाग में बातें, पता नहीं कोई मेरे पास सिलवाएगा या नहीं सिलवाएगा, मुझे अच्छे से आता भी नहीं। किसी का ख़राब हो गया तो मुझे बहुत बातें सुननी पड़ेंगी, लोगों को डांट भी देना पड़ेगा अगर किसी का ख़राब कर डालूंगी तो। ऐसे ऐसे काफ़ी बातें दिमाग में चलती थी जो मुझे डराया करती थी। लेकिन कहते हैं ना, डर के आगे जीत होती है। तो फ्रेंड्स, मैंने जब अपना काम स्टार्ट किया था तो शुरू शुरू में सिलाई कम आती थी और मतलब लोग कम आते थे सिलवाने के लिए, पर जो भी आता था ना मैं उनसे सिलाई कम लिया करती थी और पूरी कोशिश मेहनत लगन के साथ करती थी कि इनका ब्लाउज ख़राब ना हो। कभी कभी किसी का ख़राब भी हो जाता था ना तो मैं उसे उधेड़ती थी। लोग मेरे पास वापस लेकर आते थे, बोलते थे यहाँ पे टाइट हो गया और यहाँ पर ये गला गिर रहा है, इसमें जो है ऐसा कर दो वैसा कर दो। तो फिर मैं ना उसको खोलती थी, फिर दोबारा से बनाती थी और मेरा बहुत सर दुखता था। मैं परेशान हो जाती थी कि क्या करूं, मेरे से बन ही नहीं रहा है, मैं सिलाई क्या छोड़ दूं करना। लेकिन मैं अगर छोड़ देती ना तो मैं क्या ही कर पाती, क्योंकि मुझे पैसे की नीड थी फ्रेंड्स और पैसा कहीं से नहीं आ रहा था। तो इस तरह से मेरा ना पहले मेरा बहुत सर दुखता था। मैं दूसरों के कपड़े सिलती थी, एक तो टेंशन लेके सिलती थी कि हे भगवान मेरा खराब ना हो, डरती रहती थी पहले से ही। और उसके बाद भी खराब हो ही जाता था बीच बीच में कोई कोई, तो उसको लोग जब लेकर आते थे कुछ बातें भी बोलते थे, तुमने मेरा खराब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अब इसे तुम ही ठीक करो। मैं उनको कहती थी हाँ मैं कर दूंगी, ठीक दे दो, अब मुझे कहाँ पे कैसा खराब है मुझे बता दो, मैं कर दूंगी। तो ऐसे करके मैं उसे खोलती बनाती ऐसे कर करके ना, और सिलाई बहुत कम लेती थी ताकि लोगों को बुरा ना लगे, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाए तो। ऐसे करके ना 2-3 महीने, 4 महीने, 5, यूँ 6 रख लीजिए आप, ऐसे काम चल रहा था धीरे धीरे। फिर जब मैं रेगुलर काम करने लगी ना तो मुझे हर चीज़ की बारीकी से मतलब जानकारी हो गई कि इस काम को ऐसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा और ऐसे करेंगे तो फिनिशिंग भी आने लगेगी। और आप तो ना, पहले मेरी जो ये हम लोग डोरी लगाते हैं ना ब्लाउज के गले में आगे, मतलब पाइपिंग लगाते हैं, बिल्कुल भी नहीं बनती थी। और दूसरों का देखती थी इतनी सफाई के साथ, इतनी फिनिशिंग के साथ, सोचती थी पता नहीं कैसे बनाते हैं। लेकिन जब मैंने भी ऐसे कोशिश करते करते काफ़ी दिन जब मैं सिली ना तो मेरे से भी आज ना फ्रेंड्स इतनी अच्छी पाइपिंग बन जाती है ब्लाउज में, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बना लेती हूँ। और काफ़ी दिन तो मैंने डिज़ाइनर कपड़े बनाए ही नहीं थे। उसके बाद मैं यूट्यूब पर सीखने लगी, जब मुझे नीड होने लगी कि हाँ कस्टमर की मांग है, तो मैं यूट्यूब से सीख कर ये सारा कुछ सीखी हूँ फ्रेंड्स। तो आप बिल्कुल भी मत डरिए, एक शुरुआत कीजिए, बिल्कुल भी आप डरिए मत। अगर आपको सिलाई बहुत कम आती है तो थोड़ा रेट कम रखिए और आप अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। जब आप रेगुलर हो जाएंगे ना तो एकदम परफेक्ट हो जाएंगे थोड़े दिनों के बाद। तो ऐसे है फ्रेंड्स, आप डरिए बिल्कुल भी मत। जैसे आज मैं परफेक्ट हो गई हूँ ना, मतलब एकदम तो नहीं कहूँगी क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन चल रही हैं, तो बिल्कुल नहीं कहूँगी क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट तो शायद कभी भी कोई भी नहीं हो पाता है किसी भी चीज़ में। तो इसलिए फ्रेंड्स, लेकिन बहुत अच्छे से अब बना लेती हूँ, तो आप लोग भी एक दिन बहुत अच्छे से बना लेंगे। बस एक छोटी सी शुरुआत कीजिए और अपने पैरों पर खड़ा होना सीखिए। किसी पर मोहताज मत रहिए फ्रेंड्स, किसी के ऊपर आप निर्भर रहेंगे तो कभी भी आपका कोई ना इज्जत करेगा ना कोई वैल्यू होगी, बस 4 बातें ही सुनने को मिलेंगी। तो हमारी जितनी भी बहनें हैं ना, वो खुद की वैल्यू को समझें और आत्मनिर्भर बने। ठीक है फ्रेंड्स।